औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सबूर है। आप मुझे अच्छी तरह से जानते भी होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे। लर्निंग हब अकेडमी का मैं फ़ाउंडर हूँ। ये तकरीबन कोई 8 से 9 माह पहले हमने स्टार्ट की थी। इसमें हमारी एक बहुत बेहतरीन टीम है जिसमें मिस आमना हुसैन साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बहुत हेल्प किया हमारी इस अकेडमी को लेके आगे चलने में। क्योंकि वो एडमिन भी हैं तो वो हर चीज़ को बड़े तरीके से लेके चल रही हैं माशाल्लाह से। तो और वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी डील कर रही हैं। तो काफ़ी टाइम से उनको ग्रुप्स में मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका काफ़ी सारी क्यूरीज़ हैं। ड्यू टू सम ऑफिस काम बर्डन, इस वजह से मैं काफ़ी अरसे से नहीं आ पाया सामने आपके, नहीं आपको ब्रीफ़ कर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह मिस आमना ने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया भी, पढ़ाया भी, गाइड भी करती रही हैं माशाल्लाह से। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ आई हैं और उनकी क्यूरीज़ ये हैं कि हम एग्ज़ाम देने से डर रहे हैं या हमें एग्ज़ाम के बारे में सोचने से एंजाइटी हो रही है या ये अटैम्प्ट हमने हर हाल में करना ही करना है। स्पेशल जो ये स्पेशल सीएसएस एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब भी आपने एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है, तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको जो आपका माइंड है वो इतना क्लियर होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप होना चाहिए, ठीक है, कि आपको पेपर के बारे में सोच के डरना नहीं चाहिए। मेरा अल्लाह कहता है वल्लाह खैरुर राज़िकीन। मेरा अल्लाह रिज़्क राज़िकीन का वर्ड जो मेरे अल्लाह ने यूज़ किया है वो बेहतरीन राज़िकों में बेहतरीन रिज़्क देने वाला है। मतलब राज़िक होता है अल्लाह। अल्लाह ने आगे दिया, जैसे आपकी फ़ैमिली है, आपके वालिदैन हैं, आपके वालिद साहब हयात हैं या वालिदा या भाई है, जो भी घर का सरबराह है, अल्लाह ने उसको आपका राज़िक बनाया है, ठीक है जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस चीज़ से कभी भी ना डरिए, रोज़ी का राज़िक अल्लाह है, ठीक है। और नंबर दूसरी चीज़ ये रही कि एमपीटी आपका आई थिंक सो 12 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है लगा हुआ। एग्ज़ाम देने के लिए अब आपकी पढ़ाई का टाइम ख़त्म हो चुका है। अब आपने पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब आपने अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है, ठीक है। अदर एक्टिविटीज़ करें। अदर एक्टिविटीज़ से मुराद ये नहीं कि आप बुक्स छोड़ दें या कोई और काम करना छोड़ दें, नहीं, रिलेटेड पढ़ाई से ही बातें हैं सारी, ठीक है। अब आपने मॉक्स स्टार्ट कर देने हैं, आप राइटिंग पे जोर दें। सीएसएस पढ़ना वो एक सीएसएस एक इस तरह का चीज़ है कि जिसके अंदर डिफरेंट एनालिसिस हैं, लाइक फंडामेंटली भी है, टेक्निकली भी है। फंडामेंटल एनालिसिस तो आप कर चुके हैं, आपने जितनी किताबें उलटनी पुलटनी थी सारे आप कर चुके हैं, राइट। दूसरी चीज़ ये आ गई कि आपका राइटिंग स्पीड बहुत आला होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी राइटिंग स्पीड होगी उतनी जल्दी आप अपना पेपर पूरी तरह से अटैम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तीसरी बात, पेपर देने के लिए जाने के लिए घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि वल्लाह खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क देने वाला है, ठीक है। और जो वो सोचता है वो सबसे बेहतर सोचता है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपने मेहनत की है तो अल्लाह आपको उसका सिला भी दे कर रहेगा। एक चोर होता है ना जी, चोर भी अगर चोरी करना चाहते तो कभी आपने सुना है कि चोर चोरी किए बगैर आ गया? बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि चोर चोरी किए बगैर आता है वापस। लेकिन वो चोरी के लिए जो मेहनत करता है, जो उसके लिए वो मनसूबाबंदियाँ बनाता है और फिर वो किसी घर में घुसता है, ठीक है, वो तो अल्लाह और उसके दरमियान रहेगी बात, लेकिन मेहनत उसकी भी ज़ाया नहीं होती। हालांकि मैं बड़े नेगेटिव तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ लगा हुआ, इसको उस अपने दिल में ना लीजिएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो मेहनत आपने की है वो मेहनत कभी भी इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ाया नहीं होगी अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। पेपर देने के लिए जब जाएंगे आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छा भला आता होता है जो उसको भी ख़राब करके आ जाते हैं, ठीक है। अब एमपीटी है, एमपीटी को जब आप वहाँ पे बैठ के
टिक करना स्टार्ट करेंगे तो आपने ये नहीं देखना जी कि ओ जी ये तो 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम है और इतने सारे 200 MCQs हैं और 200 MCQs को मैं कैसे करना है। नहीं, आपका फोकस आपकी किताबों पे होना, आपका फोकस आपके पेपर के ऊपर होना चाहिए, आपके क्वेश्चन के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपके लेफ्ट एंड राइट एंड फ्रंट एंड बैक। आप ये समझ कर पेपर दें जैसे कि आप बिल्कुल अकेले एक रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, आपको कोई नहीं देख रहा, आप हो, आपका पेन है और आपका पेपर है, दैट्स इट। अगर आपने पेपर से पहले किसी किस्म की कोई एंजाइटी ली या किसी किस्म का कोई स्ट्रेस लिया तो यकीन जानिए जो आपको आता भी होगा आप वो भी उलट पुलट करके आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज एक आसान सी मिसाल देता हूँ कि बाज़ बच्चे यहाँ भी आगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को 1947 को आज़ाद हुआ तो वहाँ पे 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ठीक है, तो नन ऑफ दीज, तो बाज़ तो इतने कंफ्यूज होते हैं कि वो नन ऑफ दीज पे भी करके आ जाते हैं, ठीक है। पेपर देने के लिए आपको बहुत रिलैक्स होना पड़ेगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये चीज़ें क्लियर हों तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना माइंड सेट क्लियर रखें कि आपने इतनी तैयारी की है, 6-6 महीने पढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप खुद जो हैं आप दूसरे बंदे से कम हैं या अगले ऑफिसर्स बैठे हुए हैं आप उनसे कम हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वही लोग ऑफिसर्स हैं जैसे कि आप हैं, उनके साथ कोई सींग नहीं लगे होते हैं, ठीक है। वो भी इसी तरह से पढ़ कर आते हैं, तैयारी कर कर आते हैं और ये गेम होती है सारी की सारी आपकी मेंटल लेवल की। आपका दिमाग कितना सुकून में है, आप कितने अच्छे डिसीजन मेकर हैं, ठीक है, आपने किस तरह से इन चीज़ों को लेके चलना होता है और वो भी पुरसुकून तरीके के साथ, ठीक है, बग़ैर किसी परवाह के। पेपर है ना, मैट्रिक फर्स्ट ईयर की भी दिए हैं, सेकंड ईयर की भी दिए हैं, फिर बैचलर्स मास्टर्स लेवल के देते आए हो ना, CGPA के लिए लड़ते आए हो ना कि नहीं इस दफ़ा हमने इतनी परसेंटेज लेनी होती, परसेंटेज लेनी, तो वो वाला जो आपका रिदम है वो ना नहीं टूटना चाहिए। CSS कोई बला नहीं है, कम अज़ कम मेरे अंदाजे में आपकी FSC से बहुत आसान एग्जाम्स हैं ये, ठीक है। ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जिसके लिए आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान ये एग्ज़ाम्स होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इन एग्ज़ाम्स के अंदर जो आपका टीचर होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी टू द पॉइंट बातें देखता है। उसमें ये नहीं है कि आपने, ठीक है, अगर आपने कोई पॉइंट लेने के बाद स्टूडेंट्स का सवाल होता है जी कि जी सर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो 2 शीट्स पे चला गया, जाता है, मैं नहीं कहता कि नहीं जाता, लेकिन आप उसको जितना टू द पॉइंट करके लिखें और 1.5 सफ़े पे भी आ जाए दैट इज़ इनफ। ज़रूरी नहीं है कि आप अलिफ नून की पूरी कहानी लिखें, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बातें हैं सिर्फ वो वाली बातें लिखें, नोवेलिटिक होने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधी सीधी बातें करें, टू द पॉइंट बातें करें। और मेरे मशवरा है कि अब पढ़ना बंद करें। लेट्स सपोज जैसे इंग्लिश ऐसे है, ठीक है, आप 5 से 10 टॉपिक्स लें, उन 10 टॉपिक्स को आपने ये करना है कि उन टॉपिक्स को आपने लिखना है। लिखने के बाद किसी भी अच्छे टीचर के पास, मैं पर्सनल आपको एक ओपिनियन देता हूँ कि आप जाएं और किसी कॉलेज के प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर के पास हैं, उनको रिक्वेस्ट करें सर काइंडली मेरे एग्जाम्स हैं, काइंडली आप प्लीज़ को चेक कर लीजिए, दैट्स इट, ठीक है। नंबर 2, इसी तरह से जो बाकी सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हुए हैं, ठीक है, अगर आपकी फैमिली में कोई है बंदा जो उसमें स्पेशलाइजेशन करके बैठा हुआ है उसके पास ले जाएँ, उसको बोलें देखिए जी जो मैंने बातें लिखी हुई हैं क्या ये बातें किसी काम की हैं। आप पिछले पेपर से उठाएं, उन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप मज़ीद पढ़ेंगे, आप उन पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करें। जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए भी हैं, जो आइडिया आपके अपने भी कोई दिमाग में आता है यार कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस क्वेश्चन को लिख के उसका आंसर लिख के, ठीक है, टू द पॉइंट, वो चाहे 1 पेज पे आता है, 1.25 पेज पे आता है, जितने पे आता है, आपने उठा के सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि उस टीचर के हवाले करना है, उस टीचर को ये बताना है सर काइंडली आप हमें चेक करके दे दें। अब आपका वो लेवल स्टार्ट हो गया। जब आप ये करेंगे और उसमें से आपके माइनस में नंबर्स जाएंगे 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, ठीक है, तो चौथी दफ़ा ऑटोमेटिकली वो प्लस में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट, आपकी राइटिंग स्पीड, ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। किसी भी एकेडमी के टीचर को आप देते हैं, वेरी गुड, किसी एकेडमी के टीचर के साथ आप पढ़ रहे हैं, वेरी गुड, किसी प्रोफेसर को आप देना चाहते हैं, वेरी गुड, ठीक है, जहाँ से भी आप कराना चाहते हैं। लेकिन अब आप ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाना शुरू करें। एक राइटिंग स्पीड आपकी बहुत आला होनी चाहिए,
नंबर 2, पेपर्स लिख के चेक करवाते रहें जब तक आपके पेपर्स स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। इससे आपकी एंजाइटी भी कम होगी। नंबर 2, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा, ठीक है। नंबर 3, जिस टाइम आप अब जाके सेंटर में बैठेंगे अपने पेपर देने के लिए, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर होगा कि नहीं यार मैंने पेपर चेक करवाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक बंदे ने या 2 बंदों ने या 3 बंदों ने उनको चेक किया हुआ है, तो कम से कम वो प्रोफेसर भी वही कुछ पढ़ के बैठा होगा जिस प्रोफेसर को मैंने चेक करवाए हैं। इट इज़ नॉट अ बिग डील, ओके। तो अपना ख्याल रखिएगा, और ग्रुप में नंबर में दोबारा नीचे दे दिया है, आप इसके ऊपर दोबारा इस ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। मिस आमना हुसैन है, किसी किस्म की अगर कोई क्यूरी होती है आप उनको भी बता सकते हैं, या इसके अलावा अगर कोई क्यूरी है आपकी, ठीक है, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो डेफिनेटली मैं आपको दोबारा उसके ऊपर गाइड करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू।